एग्ज़ाम प्लस में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पार्क का मुख्य कार्यालय रामनगर में है और यहाँ से परमिट लेकर पर्यटक इस उद्यान में प्रवेश करते हैं। जब पर्यटक पूर्वी द्वार से उद्यान में प्रवेश करते हैं तो छोटे छोटे नदी नाले, शाल के छायादार वृक्ष और फूल पौधों की एक अनजानी सी सुगंध उनका मन मोह लेती है। पर्यटक इस प्राकृतिक सुंदरता में सम्मोहित सा महसूस करता है। यह पार्क उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ के सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों में हाथी, चीता, शेर आदि रहते हैं। पार्क में 110 प्रकार के पेड़, 50 स्तनपायी नस्ल के प्राणी, पक्षियों के 580 जातियां, 25 प्रकार के रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। पार्क के प्राकृतिक पहाड़ों की गोद में चीते दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार की नॉकटर्नल बिल्लियां यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अनेक जंगली बिल्लियां भी मिलती हैं। स्लोथ भालू पार्क के निचले हिस्से में पाए जाते हैं तथा हिमालयन ब्लैक भालू पहाड़ी की ऊंचाइयों पर रहते हैं। रामगंगा नदी के किनारे आप स्नाउट मछली को खाने वाले घड़ियाल, मगरमच्छ मिलते हैं। पथरीली पहाड़ियों के किनारे आपको घोराल भी मिल सकते हैं। अगर सामने से चीता आ रहा हो तो लंगूर तथा रीछस बंदर अपनी आवाज़ से पूरे जंगल को उनके आने की चेतावनी देते हैं। पार्क परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली प्राणी विहार है। रामगंगा की पातली धुन घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए अड्डा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य और विभिन्न वन्य जीवों को देखने का मौका मिलेगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का इतिहास काफी समृद्ध है। कभी यह पार्क टिहरी गढ़वाल के शासकों की निजी संपत्ति हुआ करता था। कहा जाता है कि 1820 में अंग्रेजों ने इस बीहड़ जंगल की खोज की थी। उस वक्त यहाँ खूंखार जंगली जानवरों का साम्राज्य था। ब्रिटिश शासन ने शुरू में यहाँ शाल वृक्षों के रोपण करवाया और इस उद्यान का नाम द हैली नेशनल पार्क रखा। कि अंग्रेजों ने इस पार्क को लकड़ी के लिए काफ़ी दोहन किया और रेलगाड़ियों की सीटों के लिए टीक के पेड़ों को भारी संख्या में काटा। पहली बार मेजर रामसई ने इसके संरक्षण की व्यापक योजना तैयार की। 1879 में वन विभाग ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हैली ने इस संरक्षित वन को जैविक उद्यान घोषित कर दिया। इस पार्क को 1936 में गवर्नर मैल्कम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। आजादी के बाद इस उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। सन 1957 में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। जिम कॉर्बेट एक चतुर अंग्रेज शिकारी था। उसका जन्म नैनीताल के कालाढूंगी नामक स्थान में हुआ था। उसने यहाँ के आदमखोर बाघों का शिकार कर इलाके के लोगों को भयमुक्त कराया था। स्थानीय लोग उसे गोरा साधु कहते थे। कालाढूंगा में उनके निवास को अब एक शानदार म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। इसमें जिम कॉर्बेट के चित्र, उसकी किताबें, शेरों के साथ उसकी तस्वीरें, उस समय के हथियार, कई तरह की बंदूकें और वन्य जीवन से संबंधित कई प्रकार की पठनीय सामग्री देखने को मिलती हैं। शांत वातावरण और घने वृक्षों की छाया में बने इस म्यूजियम के आंगन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। भारत सरकार ने 1935 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत देश भर में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के नेटवर्क में उनके आवास का संरक्षण किया है। 1973 में जब बाघ परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, उस समय 14 राज्यों में 23 आरक्षित वन्य क्षेत्र बनाए गए थे। बाद में 2 और क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया गया, जिससे अब इनकी संख्या 25 हो गई है। इसके अंतर्गत काजीरंगा, दुधवा, रणथंभौर, सरिस्का, बांदीपुर, कान्हा, सुंदरवन आदि अभयारण्यों की स्थापना की। 1993 में जिम कॉर्बेट पार्क इस योजना के तहत आया। वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यप्रद, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय मूल्यों की दृष्टि से भारत में वन्य जीवों की व्यवहारिक संख्याएं बनाए रखना तथा लोगों के लाभ, शिक्षा और मनोरंजन के लिए एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में जैविक महत्व के ऐसे क्षेत्रों को सदैव के लिए सुरक्षित बनाए रखने का
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक भ्रमण के लिए आप कोसी नदी के पास घूमने जा सकते हैं। एक दिन आप जंगल में सैर कर सकते हैं। इस जगह सबसे प्रसिद्ध सवारी है जीप, जिससे आप जंगल का भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य का भ्रमण केवल हाथी पर सवार होकर ही किया जा सकता है, क्योंकि मोटर गाड़ियों के शोर से वन्य जीव परेशान हो जाते हैं। हाथी पर्यटकों को लॉन्च से ही मिल जाते हैं। हाथी पर बैठकर पर्यटक जंगल की ऊंची नीची पगडंडियों, ऊंची ऊंची घास तथा शाल के पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं। यहाँ शेर, बाघ की नहीं, हाथियों के झुंड, कुलांचे भरते हिरणों का समूह, छोटे छोटे नदी नाले, झरनों का गीत, रामगंगा नदी की तेज धारा का शोर, शाल वृक्षों की घनी छाया और घने जंगल का मौन, सब कुछ अपने आप में अनोखा। इस नेशनल पार्क में खास रूप से एशियाई हाथी और घड़ियाल के साथ कई लुप्तप्राय जानवर और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का आवास है। इसके अलावा यहाँ पाई जाने वाली अन्य प्रजातियां जैसे एशियाई ब्लैक बियर, वॉकिंग डियर, हॉक डियर, सांबर, स्लॉथ भी खास हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ पक्षियों के 600 प्रजातियों का घर है, जिनमें ग्रेट चितकबरा, हॉर्नबिल, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, मोर, हॉडसन, बुशचैट, नारंगी स्तन वाले हरे कबूतर, समुद्री मछली ईगल, गोल्डन ओरियो मछली, उल्लू शामिल हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लुप्तप्राय सरीसृप, मगरमच्छ और किंग कोबरा भी पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से 400 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई पर फैला है। इसका सबसे ऊंचा क्षेत्र कांडा है। इस उद्यान में घूमने का सबसे अच्छा मौसम 15 नवंबर से 15 जून है। इसी दौरान यह सैलानियों के लिए खुला रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 रेलवे स्टेशन हैं, रामनगर और हल्द्वानी। रामनगर से धिकाला के लिए 47 किलोमीटर की पक्की सड़क है। उद्यान दिल्ली से मात्र 240 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से 290 किलोमीटर है। बसों, टैक्सियों और कार द्वारा यहाँ 5 से 6 घंटे में पहुँचा जा सकता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें।